हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हेरीनेस के बारे में बताने जा रहे हैं। जो धागे में यान में जो हेरीनेस रहता है वो किस कारण से होता है, उसका रेमेडी क्या है, हेरीनेस कैसे कम आएगा, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अगर हेरीनेस ज़्यादा रहता है तो इसमें क्या होता है, डाई पिकअप ज़्यादा होता है और उसमें कपड़ा भी बहुत बेकार दिखता है। तो इसीलिए हैरीनेस जो होता है तो कम से कम रहे ताकि अच्छा दिखे। और एक चीज है, हैरीनेस बिल्कुल बहुत ही कम हो जाने से भी दिक्कत है, क्योंकि उसमें साइजिंग मटेरियल पकड़ता नहीं और डाइंग होने के टाइम में भी कलर बढ़िया से पकड़ता नहीं। तो हैरीनेस ऐसा रहे ताकि सबको मैनेज हो जाएगा, थोड़ा कपड़ा बनाने वाले को मैनेज हो जाएगा, स्पिनिंग वाले को भी सूट करेगा। तो हेरीनेस के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ। देखो, अपने चैनल का मेंबर लोग जो है वो टोटल सबका ही मैंने नाम लिख रखा, वो इसको देख लीजिए। ये सब जो मेंबर लोग है मेरा चैनल में बराबर मतलब देख रहे हैं, मेंबरशिप लिए हुए हैं। और हम इसके लिए एक चीज सोचे कि इनके लिए कुछ स्पेशल स्पेशल वीडियो बना के डालेंगे ताकि इनको भी महसूस होगा हम मेंबरशिप लिए तो अपना कुछ काम आते हैं। तो इसीलिए मैं मेंबर लोग का सबका नाम लिखा हुआ और सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। वो लोग मेरा साथ जुड़े हुए पिछला 4-5 साल से, और वो ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। और अपना दोस्त लोग को भी बोलिए वो भी जुड़े, मेंबरशिप ले। और मेंबरशिप लेने से चैनल का भी ग्रोथ होगा, आप लोग को भी अलग से मतलब वीडियो वगैरह भेजेंगे। तो ये पूरा लिस्ट है, देख लीजिए एक बार टोटल। ठीक है जी। अच्छा, और रिडक्शन ऑफ हेरीनेस, हेरीनेस कैसे कम करते हैं? सबसे पहला पॉइंट देखो, जो कटर खरीदते हो, कटर, इसमें एसएफआई कम रखना, शर्ट फाइबर इंडेक्स कम वाला खरीदना, ज्यादा शर्ट फाइबर वाला नहीं लेना। और स्ट्रेंथ वो भी अच्छा रखना। स्ट्रेंथ अच्छा रखोगे, फाइबर प्रोसेस में टूटेगा नहीं, हेरीनेस बनने की चांस कम रहेगा। और जनरली हेरीनेस जो होता है, देखो आपको शॉर्टकट में बता दो, कार्डेड माल 5 से 5.5 तक होता है, कोल्ड मटेरियल में 4.5 से 5 तक होता है, कंपैक्ट कार्डेड में 4 से 4.5, कंपैक्ट कोम्ड में 3.5 से 4, और एली ट्विस्ट में 2.5 से 3 तक। तो ये होता है हेरीनेस का स्टैंडर्ड है। तो हेरीनेस जिसमें ज़्यादा होता है माल खराब बोलते हैं, और वो बिल्कुल कम होने से भी वही बोल लोग को दिक्कत जाता है। तो स्टैंडर्ड के अंदर रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। अच्छा, इसमें देखो, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर गुड अपेयरेंस। जब हेरीनेस कम बनेगा तो फैब्रिक जब बन जाएगा, फैब्रिक बहुत अच्छा दिखेगा और स्मूथ दिखेगा। उसके बाद रिमूवल ऑफ शर्ट फाइबर, सबसे मेजर काम है शर्ट फाइबर जो होता है हर जगह रिमूवल करना। शर्ट फाइबर अगर आपकी कम नहीं कर पाओगे तो हेरीनेस बढ़ेगा, उसमें कोई बचा नहीं सकते। कीप फ्लैट स्पीड मैक्सिमम, शर्ट फाइबर निकालने के लिए फ्लैट का स्पीड जितना आपकी रिकवरी को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम ले सकते हो वो ले लीजिए। क्लियर कार्डिंग फैन वेस्ट, क्लियर ड्रॉप फ्रेम फैन वेस्ट, कार्डिंग का जो फैन वेस्ट होता है टाइम टू टाइम निकालना है। ड्रॉप फ्रेम का फैन वेस्ट वो भी टाइम टू टाइम निकालना, हर ड्रॉप के टाइम में एक बार फैन साफ करना। फैन साफ नहीं करेगा सक्शन नहीं होगा। और वो क्लियर सिंप्लेक्स फैन वेस्ट, सब फैन वेस्ट, सब रिम फ्रेम का भी फैन वेस्ट, हाँ, ये सारी सब क्लियर करना। देखो, अगर हर जगह से फैन वेस्ट आप निकालोगे नहीं, चाहे कुम्बर मशीन हो, ड्रॉप फैम हो, एल स्टैंड हो, जहाँ जहाँ पंखा सिस्टम है हर जगह से पंखा वेस्ट टाइमली निकाल देना। टाइमली नहीं निकालोगे तो सक्शन करके पंखा रखेगा कहाँ, फैन सक्शन ही नहीं करेगा। सक्शन नहीं करेगा तो शर्ट फाइबर प्रोसेस में जाएगा। अवॉइड क्रश रोबिंग,
क्रॉस रोपिंग होता है ना, ऐसे रोपिंग चलता है ड्राफ्टिंग जोन में, ऐसे धागा बनता है। ये जो घिसेगा, घिसेगा फाइबर तोड़ेगा, छोटा छोटा रुई तोड़ के मिक्स होके जाता रहेगा। क्रॉस रोपिंग नहीं रखना। फ्लाई कैचर सेटिंग आज पर नॉब्स, काउंट पैटर्न के हिसाब से, बल्कि लेस के हिसाब से फ्लाई कैचर सेटिंग रखना। अगर फ्लाई कैचर बिल्कुल वाइड रख दोगे तो फ्लाई जाता रहेगा और मटेरियल के साथ। और वर्न आउट ट्रम्पेट्स टू रिप्लेस, ट्रम्पेट कभी कभी देखना कट जाता है। कट जाने से क्या होता है, जब सिलाई पर जाता है उसका अंदर से वो बीच बीच में नोच नोच के छोड़ता है, नोच नोच के पकड़ पकड़ के रोक रोक के छोड़ता है। रोक रोक के छोड़ेगा तो फिर एक साथ चला जाएगा, वो फ्लाई ऐसे निकल जाएगा उसके साथ। कॉइलर प्लेट ऑफ कार्डिंग ड्रॉप एंड कोम्बर भी क्लीन बाई माइक्रो एमरे। ये कोम्बर का भी माइक्रो एमरी क्या होता है, पतला पतला दाना वाला बालू कागज जो होता है, सैंड पेपर, वो इसको कॉइलर प्लेट जो होता है स्टील का, नीचे एक बार घिसा देना। अगर कहीं थोड़ा बहुत खर्च होगा, वो फाइबर को नोच नोच के छोड़ता रहेगा, वो कवर हो जाएगा। ऑल ओएसटीसी सेक्शन पॉइंट मस्ट चेक। ओवरहेड का जितना सेक्शन फेंकने की जगह है, खींचने की जगह है, वो सारी क्लियर रहे नोजल वगैरह। ऐसा नहीं कि नोजल टूटा हुआ हवा एकदम से फेंक रहा है, तो वो गलत है। नोजल सब बराबर रहना चाहिए। सप्लाई फैन और रिटर्न फैन एयर सर्कुलेशन मस्ट परफेक्ट। समझ लो आपकी प्रोसेस में सब ठीक है, आपने सप्लाई फैन चला लिया, समझ लो 8 चला दिया, रिटर्न फैन 3 चला दिया, तो क्या होगा, तो सप्लाई एयर आएगा और रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही जो सप्लाई का हिसाब से रिटर्न रखना, ताकि जो एटमॉस्फेयर के एयर में जो फ्लाई वगैरह है वो निकल जाए बाहर। ऐसे कम ज्यादा नहीं चलाना, उसको एक रेशियो रखना ताकि आराम से निकल जाए करे। उसके बाद डू नॉट अलाउ वर्न आउट रिंग ट्रेवलर। रिंग ट्रेवलर कभी कभी कटा हुआ जला हुआ रहता है, लोड होकर चलता है, ऐसे वाला रिंग ट्रेवलर रखोगी तो फ्लाई जनरेशन होगा, इसमें हेरीनेस बढ़ेगा धागे का। तो कभी वर्न आउट रिंग ट्रेवलर चलने लेते ना, इसको इमिडिएटली चेंज करना। स्पिंडल रिंग आउट स्पिंडल टू स्टॉप इमिडिएटली। कभी कभी स्पिंडल देखो आउट है, तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहा, ऐसे चलेगा क्या होगा, वो सेपरेटर पर टकराएगा, बेलूनिंग फट जाएगा, फिर हैरीनेस बढ़ेगा, स्पिंडल आउट होगा, रिंग आउट होगा। इसको इमीडिएट अटेंड करिए। वाइब्रेटर स्पिंडल्स मस्ट अटेंड इमीडिएटली। वाइब्रेटर स्पिंडल क्या होता है, कभी बोल्स्टर खराब है और स्पिंडल का नीचे वाला टिप खराब हो गया, तो स्पिंडल हिल हिल के चलेगा, तो वो वाइब्रेशन होगा, तो धागा ऐसे ऐसे चलता रहेगा। वो वाला भी हटाना इसको, नहीं तो वो बिल्कुल हेरीनेस वाला धागा देगा। इन कंफर्ट स्पिनिंग क्लीन प्रीमो इन टाइम। जो प्रीमो होता है सेक्शन ड्राफ्टिंग जोन में रहता है ना, उसमें शॉर्ट फाइबर खींच के लेता है दोनों साइड से, तो वो बीच बीच में सफाई होना जरूरी है। सफाई नहीं करोगे तो सेक्शन नहीं होगा, शॉर्ट फाइबर उसका अंदर जाएगा नहीं। ये कंपैक्ट स्पिनिंग का बोल रहा हूँ, कंपैक्ट में प्रीमो रहता है, ठीक है। उसके बाद चेक नॉइल परसेंटेज शुड नॉट लो देन स्टैंडर्ड। नॉइल परसेंटेज जो होता है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से रखे। ऐसा नहीं कि आपने 20% रखा और 17% 18% आया, वो नहीं करना। जो स्टैंडर्ड नॉइल परसेंटेज वो रखना है। टॉप क्लियर सब ड्रॉप फ्रेम सिपलेस कोम्बो रिंग फ्रेम मस्ट क्लीन इन टाइम। देखो जो टॉप क्लियर होता है उसका काम है शर्ट फाइबर खींचना मटेरियल से, और वो अगर आप टॉप को में अगर जो टॉप क्लियर अगर सफाई नहीं करोगे तो वही शॉर्ट फाइबर फिर मटेरियल के साथ जाएगा, हेरीनेस बढ़ाएगा। तो सिंपलेस का पॉजिटिव क्लियर क्लॉथ है, या ड्रॉप हेम का टॉप क्लियरर है, और कोम्बर का टॉप क्लियरर है, डिटैचिंग रोल का ऊपर रहता है। वो सब ड्राफ्टिंग जोन का जितना मतलब टॉप क्लियरर पट्टी रहता है, उसे बीच बीच में सफाई करना। सफाई नहीं करोगे तो शॉर्ट फाइबर उसी का अंदर जाएगा। उसका बाद देखो डू ऑफिस इन एवरी 15 days टू डिटेक्ट शॉर्ट फाइबर इन प्रोसेस। वो ऑफिस जो होता है हर 15 दिन में एक बार कर देना, ताकि कौन सा फिटर में फाइबर तोड़ रहा है, ज्यादा शॉर्ट फाइबर बना रहा है और क्या हो रहा है, वो सारी चीज डिटेक्ट करके इसको अटेंड करना। समझ लो मटेरियल के हिसाब से आप फिटर का स्पीड नहीं रखोगे तो तोड़ेगा, या सिंक्रोनाइजेशन बराबर नहीं रखोगे, हॉपर का अंदर मटेरियल वही 15 मिनट से घूम रहा है तो इसको तोड़ तोड़ के छोटा कर देगा। तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन ब्लोम
देखना है, बीटर का स्पीड देखना है, कहाँ पे शॉर्ट फायर बनता है, इसको डिटेक्ट करके इसको सही करना। तो हर 15 दिन में एक बार कर लेना। अब इसका कीप ऑटो कॉर्नर और लिंक कॉर्नर ड्रम स्पीड अंडर लिमिट। ऑटो कॉर्नर या लिंक कॉर्नर का ड्रम स्पीड होता है जो, वो एक्चुअल जो अपना काउंट के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से चलाइए। बिल्कुल ज्यादा चलाने का जरूरत नहीं, ज्यादा चलाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब हेरीनेस बढ़ेगा। और इसमें देखो ड्रम जो होता है, ड्रम को एयरबी पट्टी में क्लीन करना है। ड्रम क्लीन बाई एयरबी पट्टी या पेट्रोल। वो क्लीन करने से क्या होगा, धागा चिपक चिपक कर नहीं जाएगा, हेरीनेस नहीं बढ़ेगा। रिप्लेस डैमेज सेपरेटर्स विथ न्यू वन। जैसे रिम फ्रेम के स्पिंडल के दोनों साइड में सेपरेटर रहता है ना, वो बैलून के जैसे घूमता है। तो अगर सेपरेटर खराब होगा, टूटा होगा, तो उसमें टकरा टकरा के हेरीनेस बढ़ाता है। सेपरेटर खराब वाला नहीं चलानी। हेरीनेस ऑल्सो ब्रेक्स नीडिल ऑफ नीटिंग मशीन। नीटिंग मशीन का जो होता है, जो नीडल है, हेरीनेस अगर रहेगा तो तोड़ देगा। तो हेरीनेस बहुत डेंजर होता है। और ये बटनिंग ड्यू ऑन स्पिंडल्स मस्ट बी चेंज। बटन जो स्पिंडल बटन अगर खराब है, 3 की जगह 2 है, 1 है, तो बॉबिन ऐसे से हिलेगा तो हेरीनेस बढ़ाएगा, वो भी नहीं अलाउ करना। बॉपिंग लिक्विमिक्स ऑफ ऑल कार्ड्स, मतलब ड्रॉप फ्रेम, सिंपलेस, रिम फ्रेम, सारे टाइप का कार्ड्स होता है, बॉपिंग और लिक्विमिक्स टाइम पे करना। टाइम पे नहीं करोगे तो हेरीनेस बढ़ाएगा। और हेरीनेस जब बढ़ता है, कभी कभी ज्यादा हेरीनेस वाला माल है ना, ऑटो कॉर्नर में, लिंक कॉर्नर में अलार्म आता है, वो बॉबिन को निकाल के सेकंड क्वालिटी में डालना पड़ता है। ज्यादा हेरीनेस है तो ऑब्जेक्शन करेगा, वो कंप्लेन करेगा ऑटो कॉर्नर वाला, भाई ये हेरीनेस ज्यादा, ये चलाने नहीं देगा, तो रिजेक्ट कर देगा। इसको सेकंड क्वालिटी में डालना, कभी आगे जाने नहीं देना। और हेरीनेस का यही सब चीज है। आप लोग इसको अगर इतना पॉइंट भी ध्यान दे दोगे, आपका हेरीनेस का जो मैटर समाप्त हो जाएगा। और ऑफिस 5% लेग के हिसाब से ड्रॉप फ्रेम का, सिंपलेस का, ये सब गेज करना। बटम रोल गेज, बटम रोल गेज अगर टाइट रखोगे तो फाइबर तोड़ देगा, शॉर्ट फाइबर बढ़ जाएगा, फिर हेरीनेस बढ़ जाएगा। तो 5% ऑफिस लेंथ के हिसाब से, 5% ऑफिस लेंथ के हिसाब से आप गेज करवाना ड्रॉप फ्रेम में, ठीक है। कार्डिंग का ऑफिस लेंथ के हिसाब से ड्रॉप फ्रेम ब्रेकर का करना, ब्रेकर का फिनिशर करना, ठीक है। कोम्बर का भी 5% ऑफिस लेंथ के हिसाब से फिनिशर ट्रेनिंग का करना, ये बहुत जरूरी है। ये सब करोगे तो आपकी हेरीनेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।